कितने सारे यूथ को जो है वो कन्विंस करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो यूथ है वही आगे जाके देश चलाने वाला है, तो लोगों को और क्या क्या इन लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाती है इन लोगों को वैक्सीन सेंटर पहुंचाने में। ऑफ कोर्स डेफिनेटली यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि अभी हम बैंड्रा में कर रहे हैं। हर इलाके में अगर एक यूथ भी उठ गया करने के लिए तो उसको देख के 100 लोग खड़े होते हैं। बस एक ही कहना चाहूँगा ये बात कि आज इस देश को यूथ की ज़रूरत है बहुत। पूरा देश जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीन लगाना जो है वो बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पूरा भारत है वो 100 करोड़ लोगों को जल्द ही वैक्सीनेट कर देगा, तो ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। वैसे जो सरकार जो है वो लगातार लोगों से कोशिश कर रही है कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें, लेकिन ऐसे में मुंबई के कई सारा जो यूथ है वो भी सामने आ रहा है और लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की जो है वो पहल की शुरुआत कर रहा है। ऐसे ही बांद्रा में रहने वाले यूसुफ ने एक पहल की शुरुआत की है, जहां फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को वो फ्री में वैक्सीनेशन लगाने की जो है उसने शुरुआत की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे जो फुटपाथ पे रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो कतार में खड़े हुए हैं। पहले क्या है, यूसुफ इन्हें खाना खिलाता है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के पहले खाना खाना बेहद ज़रूरी है। खाना खाना बेहद ज़रूरी है, इसी के लिए पहले वो उन्हें खाना खिलाता है। उसके बाद खुद जो है इन लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर ले जाता है और मुफ्त में जो है वो वैक्सीनेशन लगाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई है। साथ ही साथ ये जो वही गरीब लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड या कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते ये लोग वैक्सीन लगाने के लिए कतराते हैं। साथ ही साथ ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो वैक्सीन लगाने नहीं पहुंच पाते। इसी के लिए यूसुफ ने एक नई पहल की शुरुआत की है और फुटपाथ पे रहने वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है वो वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत कर दी। हमारे साथ यूसुफ खुद मौजूद है, तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार के पहल की शुरुआत कैसे हुई। यूसुफ, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, तो आपको ऐसा कब लगा और आप क्या क्या काम कर रहे हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, कोविड के दौरान जो लोग सड़कों पर रहते थे उन लोग खाना हमें डिस्ट्रीब्यूट जब करते थे हम, तब काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन मिल सकती है क्या। तो यही प्रस्ताव लेके हम बीएमसी पहुँचे और बीएमसी में बात की। डॉक्टर दीपक चौहान जी से हम मिले तो उन्होंने 1 डे में हम लोग अप्रूवल दे दिया, ठीक है हम इनको वैक्सीन देंगे। लेकिन बात आती है कि वैक्सीन देंगे कैसे, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। तो यही बात हमने डॉक्टर दीपक चौहान जी से करी। तो हमने क्या किया, हमारे खुद के आधार और कॉन्टैक्ट नंबर पर हम इन्हें वैक्सीन दिलाते हैं। और तो जैसे कि इन लोग के पास आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, इसी के लिए आप खुद अपना एक नंबर जो है आपने पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए रखा है, और साथ ही साथ जो दूसरे वैक्सीनेशन है उसकी इनिशिएटिव भी आपने ही लिया कि अगर कहीं पे भी हो, कोई भी इलाके में हो, तो ये नंबर पे वो डायल करके अपना सेकेंड डोज ले सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये उन लोगों का सर्टिफिकेट जिनका वैक्सीन हो चुका है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है, ये नंबर पे 3 महीने बाद इन लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और वो लोग कहीं पर भी हो गए, वो लोग OTP से अपना सेकंड डोज ले सकते हैं। ये हमारे एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, खुद का नंबर है जो पर्सनल, और एक हमारे आधार कार्ड पे एक वैक्सीन ड्राइव होता है। जी। तो ये जो शुरुआत है वो कैसे हुई, आपको कब लगा कि आपको इन लोगों के लिए कुछ पहल की शुरुआत करनी चाहिए, क्या कुछ है? मैम, काफ़ी लोगों ने जब हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फूड पैकेटिंग, तो वही लोग पूछते थे कि हमें ट्रैवल करना है, हमें काम करना है, तो हमको वैक्सीन भी चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बीएमसी ऑफिस पहुँचे और हमने बीएमसी से बात की और वैक्सीन ड्राइव हमने शुरू किया। तो आप और कितने सारे यूथ को जो है वो कन्विंस करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो यूथ है वही आगे जाके देश चलाने वाला है, तो लोगों को और क्या क्या इन लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाती है इन लोगों को वैक्सीन सेंटर पहुँचाने में? ऑफ कोर्स डेफिनेटली यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि अभी हम बांद्रा में कर रहे हैं। हर इलाके में अगर एक यूथ भी उठ गया करने के लिए तो उसको देख के 100 लोग खड़े होते हैं। बस एक ही कहना चाहूँगा ये बात कि आज इस देश को यूथ की ज़रूरत है बहुत। और ये जो आपका बांद्रा बॉयज़ हम कह सकते हैं, ये जो ग्रुप में कितने सारे लोग हैं और कौन कौन से इलाकों में जो है वो ये लोग काम करते हैं? द बांद्रा यूथ एक ग्रुप है जो बांद्रा के अलग अलग इलाकों से है। बांद्रा के नहीं, अलग अलग बाहर के लोग भी जुड़ चुके हैं, खार, सांता क्रूज, अंधेरी तक काफ़ी लोग, जैसे कि 800 साढ़े 800 लोगों का ग्रुप है। वैसे तो साइट पे हम लोग बहुत कम रहते हैं जो मतलब लोगों का हेल्प करते हैं, क्योंकि गैदरिंग नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं लोगों को कांटेक्ट करके कि आप अपने इलाकों में देखो क्या चल रहा है और हमें अपडेट दो।
इन लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इन्हें वैक्सीनेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना पता नहीं होता। साथ ही साथ इनके पास कोई, जैसे कि बताया, अपना आधार कार्ड या कुछ नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए, तो इनको कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है। साथ ही साथ इनका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, ये कहीं भी जहाँ इन्हें जगह मिल जाती है वहाँ ये रह जाते हैं। तो आप कैसे इन तक पहुँचते हैं, क्या कुछ पूरा सिस्टम होता है, नाम नंबर, आप कैसे, क्या कुछ होता है? वैक्सीन को लेकर डर है एक कहीं ना कहीं इन लोगों में भी। जैसे कि आप बाहर भी देखते हो, लोग बोलते हैं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, तो इन लोगों में काफ़ी मात्रा में वो डर है। वो डर को निकालना एक बड़ा टास्क है। टास्क हमने काफ़ी ख़त्म कर चुके हैं, हम अभी भी कोशिश में लगे हैं। अभी काफ़ी लोग रेडी हुए वैक्सीन लेने के लिए। हम उन्हें समझाते हैं कि आपको कहीं ट्रैवल करना है तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है, आपको कहीं काम पे लगना है तो आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी है, आपको अगर ट्रैवलिंग की टिकट लेना है तो आपको वैक्सीन ज़रूरी है। जीने के लिए पानी, वैसे अब जीने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। तो ये लोग का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आता है? क्या लोग पहली बार में ही मान जाते हैं? आप कैसे इनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाते हैं? क्या कुछ प्रक्रिया होती है, थोड़ी हमें बता दीजिए। इन्हें तो काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें समझाने के लिए कि आप वैक्सीन से ये नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आपको वैक्सीन लेना कुछ नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं इनके दिल में डर है, तो उन्हीं वो डर निकालने के लिए हमने फर्स्ट डोज रेगुलर के साथ में लिया मैंने, और सेकेंड डोज भी आज हम रेगुलर के साथ में लेंगे, क्योंकि उन लोग में ट्रस्ट पैदा हो वो चीज़ का। और साथ में क्या आप इनके साथ वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान? आप पूरे देर उनके साथ में रहते हैं? जी हाँ, हम उन्हें यहाँ से लेकर जाते हैं, वैक्सीन दिलाते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं। अगर किसी को वापस आना है तो हम बाइक पे उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं, बाइक में, कार में। और तो जैसे कि यूसुफ ने बताया कि अभी तक उन्होंने कई सारे लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया है। कई सारे जो लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, उन्हें कन्विंस करने में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना होता है, क्योंकि ये लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। साथ ही साथ इन लोग को जो है वो वैक्सीनेशन का महत्व भी नहीं पता होता। तो यूसुफ इन सारे लोगों तक पहुँचते हैं और इन्हें वैक्सीन लगाने के लिए अपील करते हैं। साथ ही साथ यूसुफ ने हमें ये भी बताया कि जैसे कि इन लोगों के पास जो है कोई भी आधार कार्ड या कुछ भी पहचान पत्र नहीं होता है, जिसके चलते इसने एक अलग से अपना एक नंबर खरीद रखा है, जिसको लोग जो है उस नंबर के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उससे ही जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो खाना खाने बैठे हैं, क्योंकि वैक्सीन के पहले इन लोग का खाना खाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम अस्पताल पहुंचते हैं तो पहले वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो हमें यही सलाह देते हैं कि आप पहले पेट भर के खाना खाकर आइए, उसके बाद ही हम आपको वैक्सीन लगाएंगे। तो जो यूसुफ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो लोगों का मदद कर रहा है। पहले वो उन्हें खाना खिला रहा है, अच्छे से उनका पेट भरेगा, उसके बाद वो उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर ले जाएगा। साथ ही साथ उसने हमें ये भी बताया कि उसका काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो इस पूरी मुहिम में उनका साथ देता है, और वो ये भी चाहते हैं कि और भी कई सारे यूथ को सामने आना चाहिए, और ये जो वैक्सीनेशन और कोरोना का पूरा दौर है उसमें लड़ने की लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ जो भारत 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का जो है इतना बड़ा आंकड़ा पार करने वाले, उसमें ये सारे लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है। वीडियो जर्नलिस्ट तबरेज़ के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।